कि एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन मिल जाए, एक्स इसको इस तरफ लेकर के आएंगे या उसको उस तरफ ले जाएँ, इसको इस तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आया। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन, अब फिर ये रूट के फॉर्म में आ गया। तो रूट के फॉर्म में जब ये आ गया तो यानी हमें जब भी रूट के फॉर्म में आएगा तो ये डिफाइन कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह से y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये y ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो पता है कि पूरे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस वाई है, अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये आगे हम इसको चैप्टर 6 में इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे, तो उस तरह से जो है कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं लेस और इक्वल की, तो वो आगे थोड़ा और स्टडी करेंगे। लेकिन बट यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि 1 माइनस वाई हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमीटर में गिवन है इस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर गेट इक्वल टू 0। इस तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी हमेशा ये पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। वाई की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो अब क्या बचा, 1 माइनस वाई इंटू वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब इस पूरे की वैल्यू जो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, अब इसको चेक करते हैं कि अगर 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को हम नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं, 0 और 1, 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में अगर हम देखते हैं कि कोई वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे हमने रख लिया यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.5, तो 0.5 पुट करेंगे, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 इंटू 0.5। तो 0.1 माइनस 0.5 इंटू 0.5, तो यू गेट दी 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25 विच इज ग्रेटर देन 0, जो फॉलो करे ग्रेटर देन 0 को। तो इस तरह से जो है हमको यहाँ पे 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है ये, तो इसको हमने क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसी और ले लेते हैं अल्टरनेट, अगर पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव इस तरफ आएगा और नेगेटिव इस तरफ आएगा। तो इस तरह से हमें जो रेंज मिलेगा वो किसके बीच में मिलेगा, 0 और 1 के बीच में मिलेगा, जिसमें 0 वाई की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और 1 से लेस होगा। 1 से लेस इसलिए होगा कि अगर हम वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस तरह से ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो दिस इज द रेंज। तो इस तरह से हम अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम फंक्शन का रेंज ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एफ जी फ्रॉम आर टू आर, एफ इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू इतना, यू फाइंड द एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ जी। तो यू एफ प्लस जी मीन्स यू हैव टू ऐड, सिंपली यू हैव टू ऐड कि एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 3, जो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, प्लस के साथ है तो प्लस ले लिया यहाँ पे 3x माइनस 2। तो सिंपली यू हैव टू ऐड, सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड सिंपली यू हैव टू डिवाइड। दो फंक्शन को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक फंक्शन है लेट एफ फ्रॉम इतना इज गिवन एफ जेड टू जेड, जेड टू जेड मतलब दिस इज द इंटीजर एंड एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन गिवन है जिसमें एक फंक्शन का डोमेन और रेंज दे रखा है ऑलरेडी, तो हम इसी वैल्यू से सेटिस्फाएंगे, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज का होता है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इस तरह से ए एफ 1 यानी एक्स की जब 1 पुट किया तो ए इंटू 1, यहाँ भी एक्स के 1 पुट किया प्लस बी तो 1, और इसका जो जो इमेज है क्या है 1 है, तो यानी इस ऑफ 1 का जो इमेज है क्या बन रहा है 1 बन रहा है, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बन गया। अब ऐसे ही F2 के साथ देखेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस बी बनेगा, और दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो a इज इक्वल टू 2 बनेगा, और a की वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ लीनियर फंक्शन है
और इस लीनियर फंक्शन से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि डोमेन में कौन सा एलिमेंट दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग रेंज को क्या होगा। रेंज के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि लेट आर विद द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई इतना where a is equal to b square is given. ab is the element of natural number and a is equal to b square. Are the following true? इसको चेक करना है, दिस इज ट्रू या फॉल्स। अब क्या देखा है कि a is the element of r for all a is the element of natural number। अब देखो अगर हम a की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे a इज द एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल इज द एलिमेंट ऑफ दे रखा है यहाँ पे, और कंडीशन क्या दे रखा है ये कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब जो एलिमेंट इसमें आता है सेम एलिमेंट इसमें भी आएगा। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस तरह से इसमें भी एलिमेंट आएगा डैश 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 समथिंग। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक ही एलिमेंट मिलेगा जिसके लिए ये फॉलो करेगा कि अगर ए इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर बन सकता है। लेकिन अगर हम 2 के लिए देखेंगे तो 2 के लिए 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि जो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। और जबकि यहाँ क्या दे रखा है कि ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सभी के लिए कह रहा है ये कि जो है सबके लिए सेटिस्फाई करे। तो कोई ऐसा नंबर है नहीं नेचुरल नंबर में कि जो अपने के स्क्वायर अपने के ही इक्वल हो। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 के इक्वल तो इक्वल है, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिलेशन फॉल्स है। तो दिस इज फॉल्स। सेकंड पॉइंट कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब अगर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो ये फॉलो करेगा कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो हम इसको बी इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं ले सकते हैं किसी उसमें। ए इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट ए बन जाएगा। तो जबकि हमको क्या लाना था, बी इक्वल टू ए स्क्वायर लाना था। अगर बी इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो हम कह सकते थे कि बी इज द एलिमेंट ऑफ आर होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अगर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर तो दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये लिखा कि विच डज नॉट इम्प्लाई, विच डज नॉट इम्प्लाई, जो इम्प्लाई नहीं करता बी इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर बी ए इज नॉट, देयरफॉर दिस डज नॉट इम्प्लाई द बी ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, मीन्स कि दिस इज also false, this is also false, this is also false. Similarly third part is कि third part is a b is the element of r, b c is the element of r। अगर a b is the element of r है तो a इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, और b c is the element of r है तो b इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू a इक्वल टू बी स्क्वायर है और b इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दो तो a इक्वल टू सी पावर 4 होगा। और जबकि हमको लाना क्या था, ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर लाना था ये, तो ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर होता तो हम लिख सकते थे ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई डिफिनीशन, तो बाई गिवन डिफिनीशन। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए इक्वल टू किसके आगे, सी पावर 4 आ गया। तो ये लिखा है यहाँ पे कि दिस डज नॉट इम्प्लाई ए इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर दिस डज नॉट इम्प्लाई ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो फॉल्स। यानी कि तीनों रिलेशन के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, फॉल्स। जो रिलेशन के तीनों स्टेटमेंट है तीनों फॉल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 बी इक्वल टू इतना। अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन गिवन है, आर दी फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और सेकंड पॉइंट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन, तो हमें देखना था कि ये एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यस, एफ इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, क्योंकि 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 5 है, 2 ये 11 है। तो ये तो ये है और ये बी है। अगर हम देखेंगे तो ये एक रिलेशन भी और फंक्शन भी है, क्योंकि सभी एलिमेंट के जो है, जो 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है या 11 है, 3 का इमेज आई थिंक 3 का इमेज भी 11 है, 3 का इमेज 11 है, तो 3 का इमेज भी 11 है, 4 का इमेज 5 है, 2 का इमेज भी 11 है। तो इस तरह से जो है ये
एक रिलेशन है और एफ इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो है 11 का प्री इमेज 2 है और 11 का प्री इमेज 3 है। 11 का प्री इमेज 2 है और 11 का प्री इमेज 3 है। तो एफ इज ए रिलेशन, फंक्शन नहीं है। सेकंड, एफ इज नॉट ए फंक्शन। टू ऑफ ए हैव द टू इमेज 9 एंड 11। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 का इमेज क्या है 9 और 2 का इमेज क्या है 11, तो इस तरह से ये फेल हो गया। तो यहाँ सेकंड पार्ट में कहते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नो, एफ इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एलिमेंट 2 है, 2 का इमेज 9 भी बन रहा और 2 का इमेज 11 भी बन रहा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एफ इज बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड मतलब इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाई ए बी और ए प्लस बी, ए बी इज एलिमेंट ऑफ जेड, इतना जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर। अब ये दे रखा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, और एफ की वैल्यू जो है ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। अब देखो इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो फंक्शन होने के लिए यहाँ पे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं, b की वैल्यू 1 लेते हैं, तो a b की वैल्यू 0 होगी और a प्लस बी की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑर्डर पेयर मिलेगा 0 1 0 1 मिलेगा। अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो इट मीन्स ए बी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में ए बी की 0 पुट करने पे a प्लस बी की वैल्यू जो आई 1 आई, और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, तो ए बी भी 0 आया और इसके अकॉर्डिंग 1 आया। तो इस तरह से 0 1 इसका भी इमेज आया कि 0 के इमेज 1 बना और 0 के इमेज यहाँ पे 1 बना। और अगर इसी को फिर दूसरे एलिमेंट के साथ देखते हैं कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2, तो अगर a इक्वल टू 0 लेके चलते हैं और b इक्वल टू 2 लेके चलते हैं, तो इट मीन्स ए बी इक्वल टू कितना होगा 0 और a प्लस बी कितना होगा 2, तो 0 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो 0 ऑफ द डोमेन हैव द 2 इमेज हो जाएगा कि 0 के इमेज 1 भी बन रहा था और 2 भी बन रहा था। तो अब ये हम जानते हैं कि डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, या जो है इसलिए जो है जो यह फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है 0 के 2 इमेज बन रहा है, 1 और 2 बन रहा है। तो एफ इज नॉट ए फंक्शन, 0 का 1 इमेज बन रहा, 0 का 1 बन रहा, 0 का 2 बन रहा, या ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 हैव द सेम प्री इमेज 0। तो अगर सेम सेम इमेज बनता है कि जो है सेम प्री इमेज बनता है, तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट एफ फ्रॉम ए टू एन, मतलब एक सेट ए है और एन क्या है, नेचुरल नंबर का है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एन। तो सबसे पहले सेट ए दे रखा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 3। इस तरह से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 निकालेंगे 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 5। सिमिलरली 11 का क्या बनेगा 1 इंटू 11, तो दैट इज 11 बनेगा। इस तरह से जो है 12 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू मतलब हाईएस्ट 3 बनेगा, और ऐसे इसका निकालेंगे तो ये बनेगा 13 बनेगा। तो इस तरह से अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13। तो इस फंक्शन का हमको क्या फाइंड करना, रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि फंक्शन का सेकंड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर 3 5 11 13 आर द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन मीन्स कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द फंक्शन। दिस इज द solution of the exercise 2.3 2.3 and miscellaneous chapter of the 2.